अक्षरधाम मंदिर गांधीनगर अहमदाबाद। यह मंदिर स्वामीनारायण संप्रदाय का गांधीनगर स्थित मंदिर है। अक्षरधाम का जो हिंदू पुराण और उपनिषद अनुसार कभी भी क्षर या नष्ट ना होने वाला सतत परमात्मा ईश्वर का परम धाम, ये होता है इस नारे का मीनिंग, यानी कि अक्षरधाम। दोस्तों यहाँ पर आपको घूमने के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन मिल जाएगा अहमदाबाद के अंदर, और यहाँ पर आपका जो है पूरा दिन व्यय हो जाएगा, पूरा दिन व्यतीत हो जाएगा। यानी कि आप सुबह जल्दी यहाँ पर जाएंगे तो सबसे पहले जो है बाहर आपकी जो एंट्री पे जो है सारा सामान वगैरह जो है वहाँ पे जमा करवाना रहता है सुरक्षा नियमों के अनुसार। तो उसके बाद आप अंदर मंदिर में प्रवेश करते हैं तो भगवान स्वामीनारायण जी के आपको दर्शन होते हैं। उसके बाद काफ़ी सारे यहाँ पर जो है प्रदर्शनी वगैरह लगी हुई है, जिसमें आपको 3D मूवी वगैरह है, जिसमें भगवान स्वामीनारायण से जुड़े हुए काफ़ी सारे जो प्रसंग आपको दिखाए जाते हैं। तो वो सारा जो है 2 से 3 घंटे का शो रहता है, वो सारा शो आप देख सकते हैं। शो देखने के बाद जो है यहाँ पर आपको चाय पानी नाश्ते की भी व्यवस्था है, जो आप पैसा दे करके चाय पानी नाश्ता कर सकते हैं। उसके बाद कुछ खरीदना चाहे तो जैसे भगवान की तस्वीरें वगैरह जो है वो सब आपको मिल जाएगी। फिर नाइट में जो है कुछ इस तरह का लेजर शो का भी प्रबंध। नाइट में जो यह लेजर शो होता है इसको बिल्कुल मिस ना करें, बहुत ही शानदार अनुभव रहेगा आपका। हठी सिंह जैन मंदिर भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद में स्थित एक जैन मंदिर है। इसका निर्माण 1848 में हठी सिंह परिवार द्वारा किया गया था। यह मंदिर अपने डिजाइन में हवेली के नए वास्तुशिल्प तत्वों के साथ पुराने मारू गुजरात मंदिर वास्तुकला शैली को मिश्रित रखता है। मंदिर के निर्माण की योजना और शुरुआत मूल रूप से अहमदाबाद के एक धनी व्यापारी हठी सिंह केसरी सिंह ने की थी। 49 ईयर्स यानी कि 49 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु के बाद निर्माण की देखरेख और कार्य उनकी पत्नी हर कुंवर ने पूरा किया। कुल लागत लगभग रुपए 10 लाख उस जमाने में। हालांकि 2023 में इस मूल्य को देखा जाए तो 75 करोड़ रुपए और $9.5 मिलियन डॉलर के बराबर थी, इतनी लागत आई थी। मुख्य मंदिर वास्तुकार प्रेमचंद्र सलात थे। यह मंदिर दिल्ली दरवाजा के बाहर स्थित है। यह मंदिर गुजरात में पड़े भीषण अकाल के दौरान बनाया गया था। मंदिर के निर्माण में सैकड़ों कुशल कारीगरों को काम पर लगाया गया था, जिन्होंने 2 साल की अवधि तक उनका सहयोग किया। मंदिर का प्रबंधन जो है हठी सिंह परिवार ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। यह मंदिर अहमदाबाद में एकदम प्राइम लोकेशन यानी कि सेंटर पॉइंट पर उपस्थित है। मंदिर के जस्ट बाहर जो है बस स्टैंड है, यानी कि प्राइवेट बस स्टैंड है, जहाँ पर आपको राजस्थान, महाराष्ट्र सब तरफ की जो है प्राइवेट जो लग्जरी बसें होते हैं वो आपको वहाँ से बसों की सुविधा मिल जाती है। तो आप जैन धर्म से बिलोंग करते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से कमेंट में जय जिनेंद्र अवश्य लिखिए। अटल ब्रिज, अंग्रेजी अटल ब्रिज सबका जो नाम है, गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट बना एक पदयात्री पुल है। इसका डिजाइन पतंगों से प्रेरित है। 300 मीटर 980 फीट लंबे और 10 से 14 मीटर 33 से 36 फीट चौड़े इस पुल का उद्घाटन 2022 में किया गया था। 21 मार्च 2018 को साबरमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड SRFDSL द्वारा 74 करोड़ यानी कि 74 करोड़ की लागत से साबरमती नदी के दोनों किनारों को जोड़ने वाले एक स्टील फुट ओवर ब्रिज बनाने की शुरुआत की गई थी। अहमदाबाद नगर निगम ने इसका नाम पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर उनकी जयंती 25 दिसंबर 2021 को रखा। पुल के निर्माण का कार्य जून 2022 तक पूरा हो गया। तो ये अहमदाबाद के टॉप टूरिस्ट प्लेस में से एक है जिसका नाम अटल ब्रिज है। तो आप आए तो यहाँ पे अवश्य घूमने जाएं। साबरमती आश्रम, दोस्तों साबरमती आश्रम जिसे गांधी आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, प्रशासनिक केंद्र अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे स्थित यह आश्रम है। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना सन 1915 में अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। सन 1917 में यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हुआ था और तब से साबरमती आश्रम कहलाने लगा। आश्रम के वर्तमान स्थल के संबंध में इतिहासकारों का मत है कि पौराणिक दधीची ऋषि का आश्रम भी यहीं पर था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और बाहर राष्ट्रपति वगैरह जो भी आते हैं, जापान से वगैरह जो भी हमारे मेहमान आते हैं, उनको जो है गांधी आश्रम की मुलाकात करवाई जाती है। तो आप भी जब कभी अहमदाबाद आए तो गांधी आश्रम अवश्य घूमने के लिए। यहाँ पर आपको एक अलग ही प्रकार का सुकून मिलेगा, एक शांति देखने को मिलेगी। गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई काफी सारी यादें यहाँ पर आज भी संजो कर रखी हुई है, जिसमें कई सारे पत्र है। गांधी जी जो है उनकी दिनचर्या क्या थी, गांधी जी का जीवन कैसा था, वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को जानने को मिलेगा। स्कूल के भी काफी सारे बच्चे वगैरह जो है यहाँ पर आते हैं। तो मेरा मानना है कि आप लोग कभी भी अहमदाबाद आए तो गांधी आश्रम की मुलाकात अवश्य लीजिएगा। अगर आप गांधी जी से प्रेम करते हैं, कमेंट में जो है महात्मा गांधी अवश्य लिखे। सिद्दी सैयद जाली,
सिद्दी सैयद की जाली के नाम से भी यह विश्वविख्यात है। सिद्दी सैयद मस्जिद, जिसे स्थानीय रूप से सिद्दी सैयदनी जाली के नाम से भी जाना जाता है, सन 1572-73 ईस्वी सन हिजरी वर्ष 980 में निर्मित भारत के गुजरात राज्य के एक शहर अहमदाबाद की ये सबसे प्रसिद्ध मस्जिदों में से एक है। इस मस्जिद का निर्माण 1572-73 में एक आपसी रईस सिद्दी सैयद ने करवाया था। यह मस्जिद पूरी तरह से धनुषाकार है और किनारे और पीछे के मेहराबों पर 10 जटिल नक्काशीदार पत्थर की शानदार जालीदार खिड़कियों की आकृतियां बनाई गई है। पीछे की जो दीवार है ज्यामितीय डिजाइनों में चौकोर पत्थर के छेद वाले पैनलों से भरी हुई है। केंद्रीय गलियारे के दोनों किनारों पर जालीदार पत्थर के स्लैब लगे हुए हैं, जिन पर आपस में गूंथे हुए पेड़ों और पत्तों और ताड़ की आकृति के डिजाइन बने हुए हैं। यह जटिल नक्काशीदार जालीदार पत्थर की खिड़की सिद्दी सैयद जाली नाम से वर्ल्ड फेमस है। तो दोस्तों, आप लोग कभी भी अहमदाबाद आए तो सिद्दी सैयद की जाली को बिल्कुल मिस ना करें। तीन दरवाजा, जिसे आज की तारीख में लाल दरवाजा, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मार्केट लगता है, जो अहमदाबाद का सबसे फेमस भी कहा जाता है मार्केट। दोस्तों, तीन दरवाजे की अगर बात करूं तो तीन दरवाजा अहमदाबाद में भद्र किले की पूर्व दिशा में स्थित है। यह अहमदाबाद का प्रवेश द्वार अहमद शाह के महल के विशाल मैदान की ओर ले जाता है। ये पथ भूतकाल में भव्य था और बादशाह की सवारी यहाँ से पसार होती थी। इस प्रवेश द्वार से जुड़ा रास्ता 17 फीट लंबा और 13 फीट चौड़ा है। यह जगह कलात्मक शिल्प स्थापत्य से सज्ज है। पूर्व में राजमार्ग रहा होगा, किंतु फिलहाल अहमदाबाद की भव्यता में देखने में यह जगह बहुत ही छोटी प्रतीत होती है। अहमदाबाद के शहर की स्थापना के बाद तुरंत ही अहमद शाह ने इस तीन दरवाजा प्रवेश द्वार का निर्माण किया था। इसका निर्माण ईस्वी सन की 1414-1415 की सदी के दौरान हुआ था। ईस्वी सन 1459 में मोहम्मद बेगड़ा 300 घोड़े और 30,000 सैनिकों के दल के साथ युद्ध लड़ने के लिए निकाला था और ये सैन्य इसी प्रवेश द्वार से बाहर निकाला था। उस समय रास्ते की दोनों ओर हाथी और शाही संगीत के साथ उनका स्वागत किया गया था। ये युद्ध मराठा सरदारों के साथ हुआ था और जो हाल में आज की तारीख में आप देखते हैं तो यहाँ पर जो है बहुत ही बड़ा मार्केट लगता है, जिसे लाल दरवाजा मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बच्चों के, बड़ों के कपड़े वगैरह सब प्रकार का सामान जो है यहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाए। तो आप कभी भी अहमदाबाद आए तो लाल दरवाजे यानी कि तीन दरवाजा लाल दरवाजा घूमने अवश्य जाए। वहाँ आप एक अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कांकरिया झील। कांकरिया झील गुजरात की सबसे बड़ी झील है। इसकी परिधि करीब 2.25 किलोमीटर की है। कांकरिया झील अहमदाबाद के दक्षिण में स्थित मणिनगर उपनगरीय इलाके में आई हुई है। कांकरिया झील का निर्माण सुल्तान अहमद शाह ने करवाया था। झील के मध्य में नगीनावाड़ी नामक उपवन है। कांकरिया झील भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में स्थित सबसे बड़ी झील है। कांकरिया झील को कुतुब हौज और हौज कुतुब के नाम से भी जाना जाता है। सुल्तान और कुतुबुद्दीन ने कांकरिया झील का निर्माण 15वीं शताब्दी में शुरू किया था और 1451 ईस्वी में स्थापित हुई थी। लगभग 1.5 किलोमीटर की परिधि में फैली हुई इस झील के मध्य में नगीनावाड़ी महल स्थित है। यहाँ मुगल काल के दौरान नूरजहां और जहांगीर भी अक्सर घूमने जाया करते थे। कांकरिया झील पर्यटकों के बीच में बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ नौका विहार का भी उत्तम प्रबंध है। कांकरिया झील के चारों ओर बहुत ही खूबसूरत बगीचे हैं और इसी झील के बीच बाल वाटिका, चिड़ियाघर आदि स्थित है। शाही बाग महल, शाह आलम का रोजा, कैलिको टेक्सटाइल संग्रहालय, श्रेयांश लोक कला संग्रहालय आदि शहर के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थल के बिल्कुल करीब स्थित यह कांकरिया लेक है। तो आप कभी भी अहमदाबाद आए तो कांकरिया लेक अवश्य घूमने के लिए जाएं। साइंस सिटी, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, साइंस सिटी यानी कि विज्ञान से जुड़ी हुई एक ऐसी सिटी जो कि अहमदाबाद के गुजरात साइंस सिटी गुजरात सरकार का एक उपक्रम है। यह अहमदाबाद के हैबतपुर इलाके में स्थित है। 108 एकड़ में फैली इस विज्ञान नगरी में आईमैक्स थिएटर, विज्ञान संग्रहालय, शोध संस्थान एवं एशिया का सबसे बड़ा म्यूजिकल फव्वारा भी मौजूद है। यहाँ पर आपको रोबोटिक गैलरी भी देखने को मिलेगी, जिसमें रोबोट जो है आपको, जैसे कि आप यहाँ पर नाश्ता वास्ता करते हैं तो पिज़्ज़ा रोबोटिक गैलरी है, जिसमें आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे तो रोबोट जो है आपको पिज़्ज़ा ला कर देगा। तो काफ़ी टेक्नोलॉजी से अगर आप इंटरेस्टेड है तो टेक्नोलॉजी लाइक दिस साइंस से रिगार्डिंग स्टूडेंट्स वगैरह काफ़ी सारे यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, बच्चे वगैरह। तो आप साइंस सिटी को बिल्कुल मिस ना करें जब भी आप अहमदाबाद घूमने के लिए आए तो। अडालजनी बावड़ी, अडालज की बावड़ी यानी कि इसका गुजराती नाम है अडालजनी वाव कहते हैं गुजराती में से। एक सीढ़ीदार कुआं बावड़ी है जो गुजरात के अडालज नामक गांव में स्थित है। दूर दराज में बड़ी संख्या में लोग इस कुएं को देखने आते रहते हैं। वास्तव में यह एक बड़े भवन के रूप में निर्मित है। भारत में इस तरह के कई सीढ़ी नुमा कूप है। हाल ही में जो वर्ल्ड कप फाइनल मैच हुआ था अहमदाबाद
नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर, तब दोनों जो टीमें थी लाइक दिस, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टीम के जो दोनों कप्तान थे वो भी यहाँ पर फोटोग्राफी करवाने के लिए आए थे। अडालज गांव गांधीनगर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और गांधीनगर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अहमदाबाद से इसकी दूरी 18 किलोमीटर है। यह छोटा सा गांव प्राचीन काल में दांडी देश नाम से जाना जाता था। यह पहली मंजिल पर लगे संगमरमर के पत्थर पर संस्कृत में लिखे आलेख से मालूम होता है कि इसे 1411 में रानी रुदाबाई ने अपने पति की याद में बनवाया था। वह राजा वीर सिंह की पत्नी थी। यह वाव 5 मंजिला है और अष्टभुजाकार में बना हुआ है। वास्तुकला का नायाब नमूना यह ढांचा 16 स्तंभों पर खड़ा है। सूरज की रोशनी सीधा दीवारों पर सिर्फ थोड़े समय के लिए ही पड़ती है, इसलिए बाहर से भीतर का तापमान 6 डिग्री कम रहता है। काफी सारे लोग जो है वेडिंग फोटोग्राफी वगैरह फोटोग्राफी के लिए भी बहुत ही शानदार माना जाता है। तो आप लोग भी अहमदाबाद आए तो अडालजनी वाव को बिल्कुल मिस ना करें। यहाँ पे एक अच्छा फोटो सेशन आप कर सकते हैं। तो यह था दोस्तों आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया अहमदाबाद के टॉप 10 टूरिस्ट पैलेस। तो आप लोग कभी भी अहमदाबाद आए तो ये सारी जगह पे जरूर घूमें। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो क्या करना चाहिए, आप लोग समझदार है, लाइक कमेंट शेयर करके वीडियो को और हमें भी प्रोत्साहन दे, जिससे हमें भी जो है अच्छा लगे। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को अल्प विराम देता हूं। मिलूंगा आपसे अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।